भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास का 13वीं और 10वां करने की तैयारी। देखिए मेरे साथ ये लाइव रिपोर्ट। लखनऊ का ये खुर्दही है और यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन 11 दिन हो चुके हैं। आज बड़ी संख्या में यहाँ किसान जुट रहे हैं। आंदोलन अनवरत जारी है। इन किसानों की मांग है कि जो इनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है वो औने पौने दामों पर किया जा रहा है। सही उचित मुआवजा मिले, इन्हीं मांगों को लेकर के ये किसान लगातार धरने पर हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आज 11 दिन बीतने के बाद आज अभी तक कोई अधिकारी इनके पास आया या नहीं, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? मैं राम कुमार रावत, पूर्व बीडीसी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से कसंडा से आया हूँ। अच्छा, तो हमारी जमीन यहाँ नहीं, लेकिन ये धरना प्रदर्शन आज 11 दिन से चल रहा है। तो वो हमारे क्षेत्र में मीडिया के जरिए या आप लोगों के जरिए सूचना पहुंची, तो मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। जैसे जैसे सूचना मिल रही है लगातार किसान यहाँ बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण सिंह यादव, मैं बेली से आया हूँ। मैं किसान यूनियन का साथी हूँ और हमारी जमीनें जो हैं एलडीए आवास विकास कौड़ियों के भाव ले रही। हम किसान चाह रहे हैं हम अपनी जमीन नहीं देंगे और हमारी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण ना किया जाए। दोस्तों, ये आज हमारा धरने का 11वां दिन हो चुका है। अभी तक आवास विकास और एलडीए का कोई भी कर्मचारी नहीं आया है दोस्तों। और हमारे यहाँ अभी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हुई है और यहाँ पे रात में कुछ अराजक तत्व भी ऐसे आते हैं जो अभी परसों हमारे राम सेवक भाई ने बताया कि ये जो टैंक लगा हुआ पानी का, इसको कोई रात में बांध के लिए जा रहा था। दोस्तों, इस तरह के अराजक तत्व यहाँ आते हैं। धरने को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसी तरह से इन किसानों का मनोबल टूटे और धरने का समापन करें। क्या नाम है? मैं वीरेंद्र सिंह यादव, इसी क्षेत्र का जहां 33 गांव का अधिग्रहण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये संवेदनशील सरकार का कोई भी कारिंदा आज तक यहां पर पूछने नहीं आया है। ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है और इस धरने को तमाम तरीके से मोड़ करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी। और हम किसान एकजुट हैं और जो है करो और मरो का नारा लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से। जय जवान। किसान करो या मरो का नारा दे रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई वार्ता के लिए नहीं आया। पहले भी ये बात हुई थी कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये लंबा चलेगा और यहाँ पर संदीप यादव जी के नेतृत्व में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अभी तक कोई नहीं आया, आगे क्या? नहीं आए हैं तो हम लोगों का मनोबल हौसला कहीं से टूटा नहीं है। जब भी उनको आना होगा इस पंचायत के बीच आके, जो हमारे जज 9 बिंदु हैं, हम तो कह रहे हैं पहली बात, जब किसान इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के खिलाफ है तो आप सरकार में बैठे हैं तो इस कानून को ही रद्द कर दीजिए ना। क्या जरूरत है जब किसान इसका विरोध कर रहा है? तो सरकार को तो चाहिए कि इस कानून को ही पूरी तरह से रद्द कर दें। जितना भी आपने सरकार में देखा कि जितने भी इस तरह के कानून आए वो आसानी से वापस नहीं हुए। उनके लिए बड़े आंदोलन हुए और न जाने कितने लोग शहीद हुए। दिल्ली का जो किसानों का आंदोलन था इसका जीता जागता उदाहरण है। ये राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर भी जो जमीनों का अधिग्रहण है ये बहुत बड़ा मामला है। क्या लगता है कि अभी अगर 11 दिन हो गए हैं कोई नहीं आया, आगे क्या करेंगे आप? तो हम आपको बता देने चाहते हैं, ये कोई आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है। ये लखनऊ जिले से आवास विकास एलडीए से पीड़ित किसान हैं। संख्या आप देख लीजिए, लगातार 11वां दिन है। बराबर किसान डटा हुए रातों दिन। ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है।
ये बड़ा ही आंदोलन है, ये छोटा आंदोलन नहीं है। अभी एक बात कह रहे थे कि आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, रात में कुछ अराजक तत्व भी आए और डिस्टर्ब करने का वो किए, इसके बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है, तो वो तो आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास करेगी कि ये आंदोलन टूटे, ये किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई सही तरीके से न लड़ पाए। लेकिन अभी हमारे आज रात में भजन मंडल कुंवर बहादुर खेड़े हमारे लोगों ने कह दिया है, हम किसान को कमजोर न समझो, धूल चटा देंगे ए योगी जी, हम तेरी कुर्सी हिला देंगे। तो अभी अंजाम लोकसभा चुनाव में देखे हैं, तो वैसा नौबत फिर विधानसभा में क्या जैसे जो किसान के विरोध काम करेगा वो सरकार, क्योंकि किसान अधिक संख्या में है, वो क्या केंद्र की तर्ज पर आप राज्य में भी कुर्सी हिलाने की बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल किसान उसका तो जवाब देगा। जब किसान रोडों पे उतर आया है अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, उनको लग रहा है ये गलत लड़ाई है, तो भाई उनकी सोच विचारधारा उनकी मानसिकता जैसी भी हो, लड़ाई आर पार की अंजाम चाहिए। आर पार की होगी। किसानों ने ठानी है लड़ाई आर पार की होगी। और भी यहाँ किसान हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। जी भैया, परिचय देते हुए अपनी राम बात सिंह बताइए प्रधान, कि क्या पहाड़नगर आंदोलन टिकरिया। होगा? आंदोलन के 11 दिन हो गए हैं। तो किसानों का दुर्भाग्य है कि कोई आवास विकास और एलडीए से पीड़ित किसानों से मिलने नहीं आया। हमारा आंदोलन लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ये एलडीए आवास विकास के लोग आए या ना आए, इनसे हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा किसान तैयार है पूरी तौर से। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री कौशल किशोर जी बिल्कुल पास से आपके गुजरे और इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं, नहीं रुके। कई लोग इस पर भी टिप्पणी कर रहे थे। अब हम तो ये जानते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये सरकार विरोधी आंदोलन, इसको समझ रहे हैं वो लोग, इसलिए वो सरकार में है, वो सत्ता में है, इसलिए हमारे आंदोलन में आना उचित नहीं समझे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये आपकी वोट है, आपकी जनता है, यहाँ आप आते तो आपका सम्मान ही होता, अपमान कतई न होता यहाँ, और हम लोगों को उनके आने से थोड़ा बहुत बल मिलता। तो इस यानी उनको आना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर और भी किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं। जी परिचय दीजिए और बताइए कि आज जिस तरह से पूर्व सांसद जी कौशल किशोर जी यहाँ पास से गुजरे और यहाँ नहीं आए, 2 मिनट के लिए नहीं रुके, ऐसा किसान जो कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे पूर्व सांसद थे हमारे यहाँ के, उनको 2 मिनट आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। चलिए वो उनकी सोच है, लेकिन लगता है वो ना किसान है ना किसान के बेटे हैं। शायद वो दाल रोटी नहीं खाते, नमक रोटी नहीं खाते हैं, तो क्या खाते हैं वो? अगर किसान की मदद जो नहीं करेगा शायद वो किसान नहीं है, किसान का बेटा भी नहीं है, तो शैतान है। केंद्र की सरकार इन किसानों ने हिला दी, अब यूपी की सरकार को भी हिलाने की बात करते हैं। ये राजधानी लखनऊ है और लखनऊ की जो जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों का जो मांग है वो औने पौने दामों पर किया जा रहा है। आज आप 2 बातें ये मुझे बताइए कि जो अभी मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी यहाँ से गए और यहाँ नहीं आए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप कह रहे थे कि हम उनके साथ रहे, हमेशा सब लोग, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो उनके साथ रहे, उनको आना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि 11 दिन बीतने के बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं आया, क्या कहें? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पहले सत्ता में थे, आप सांसद थे, मंत्री थे, इसी जनता ने आपको बनाया। आप इस समय वर्तमान सरकार में हैं। अगर 2 मिनट लिए अगर हम लोग किसानों के बीच में आ जाते तो हम किसानों की ऊर्जा और बढ़ जाती, और हम ये समझते कि आज हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि जो थे वो हैं और हमारी बात को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये सोचते, हमारे दिल में ये बातें आती, लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। और सांसद जी यहाँ किसानों के बीच में आना उचित नहीं समझा। ये उनकी इच्छा है कि आना उचित क्यों नहीं समझा, लेकिन ये किसान कह रहा है कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो किसानों के साथ आज हमारे दुख में साथ नहीं हो, तो कल हम भी तुम्हारे दुख में साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि फूस का छप्पर सबके पास है।
आज हमारा जल रहा है तो तुम हंस रहे हो, कल तुम्हारा जलेगा तो हम हंसेंगे, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। कि एक कहावत बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि राम को नाम को गाड़ धरे, ना सरे गुले नहीं होत पुराना, और कितनों धनी धनवान गए जिनका धन जात नहीं कोई जाना, बाल महाबलवान गए जिनकी कखरी 10 कंद लुकाना, और तुलसी जग की यह रीति जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इस घमंड में ना तो सरकार रहे ना एलडीए आवास विकास रहे, अंत एक दिन सबका निश्चित है, ये प्रकृति की देन है। कोई ये ना समझे कि हम आज भी हैं तो ऐसे कल भी फलते फूलते रहेंगे, ये अपनी भावना को हटा दे, क्योंकि पंछी कितना भी ऊंचे उड़ जाता है लेकिन उसका अंत में ठिकाना जमीन पर ही मिलता है। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद से दोबारा जब चुनाव हुआ तो केंद्र सरकार को उतना बहुमत नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। इसी तरह से हम यूपी की बात करें तो यहाँ भी भाजपा को बहुत ही जबरदस्त वोट मिला, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिलती है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ भूमि अधिग्रहण जो है औने पौने दामों पर हो रहा है, इस वजह से किसान नाराज हैं। अभी आप परिचय दीजिए और बताइए कि अभी 11 दिन बीत गए, आगे आंदोलन किस मोड़ पर जाएगा? मैं जग्गीलाल मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष गोसाईगंज। आज 11वां दिन हो रहा है आंदोलन का। न एलडीए से न आवास विकास से कोई अधिकारी नहीं आया और ये आंदोलन आगे ऐसा होगा सब कि सारे लोग हम लोग बढ़ करके कहीं रोड जो हम जाम करेंगे, हम किसी को निकलने नहीं देंगे। जब तक हमारी किसानों की जो मांगे हैं जब तक नहीं पूरी हो जाती हम इस स्थान से हटेंगे नहीं, अपने आंदोलन को चलाते रहेंगे। और जैसा कि बोला गया 24 तारीख को कुछ हम लोग ऐसा निर्णय लेंगे और किसान को बता देंगे कि 24 तारीख को क्या होगा। 24 तारीख को कुछ नया निर्णय होगा, बैठक के बाद बताएंगे किसान, और भी किसान है उनसे बात करेंगे। हाँ भाई, मैं किशोरी लाल पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष लखनऊ और जिले का संरक्षक इस समय बनाया गया साथियों। और हम भारतीय किसान यूनियन में रहकर 34 साल से संगठन को चला रहा हूँ और मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव से लेकर आज तक जितने आंदोलन हुए, चाहे बागपत का रहा हो, चाहे मुजफ्फरनगर सिसौली और चाहे आगरा, चाहे भाई मुरादाबाद, इस तरीके मुगल सराय, तमाम लड़ाइयों में हम लोग गए और आंदोलन कई लखनऊ में भी हुए। सलेमपुर का पुल भी बचा, बलसिंह खेड़ा हेड भी बंधा। तो हम सरकार से हमारी लड़ाई सीधे होती है किसान बनाम सरकार। मुझको राजनीति से कोई मतलब नहीं, पता लगा लेना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये वो किशोरी लाल पटेल है। 2092 से लेके आज तक जब किसान यूनियन जब से लखनऊ आई, किसानों के प्रति जो हमारी सोच थी, जो हमारा लगाव था, जो हमारी मांगे हैं, वो हम पटल पे आपके सामने रखते हैं। वो चाहे सरकार के लोग हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो। बाकी ये हम चाहते हैं, हम किसान, देश का 80% किसान गल्ला मत देते, लेकिन गरीब का जो बीपी अंत्योदय पहले सरकारों में मिलता था उन्हीं को और बढ़ा देते। हम तो 5 बीघे के किसान 6 हैं। मैं तो इसका विरोध कर रहा 2 साल तक नहीं गल्ला कुलिया कोटे से, लेकिन लोगों ने कहा पटेल जी क्या करोगे, दिन रात दौड़ भाग। अभी 11 दिन हो गए तो हमारा है मैटर कुछ, तो कम से कम हम चाहते थे सरकार, किसान गल्ला हम पैदा करते हैं, सरकार इस पे मुझे ऊपर भार मत डाले। आज 11 दिन हो गए, बड़ा दुख की बात है। माननीय मुख्यमंत्री राजधानी में बैठे, तमाम मीडिया और प्रशासन अलाउ के लोग हैं, क्या उनको अवगत नहीं कराते? तो कम से कम बात सुनते, क्या विचार है किसान के। ये भाई मुजफ्फरनगर सिसौली ने जो 13 महीने धरना चला, ये छोटे छोटे किसान हैं आपके राजधानी के। आप हमारे मुखिया हैं प्रदेश के,
तो कम से कम इस गरीब किसान की भी आवाज सुने। एक महान महापुरुष महासंत है आप, और ज्यादा संघर्ष कितना लंबा? संघर्ष 11 दिन से चल रहा है आंदोलन। जब कोई 3-4 दिन के अंदर अगर सरकार के द्वारा नहीं आता, प्रशासन के कोई अधिकारी, तो हम लोग 24 तारीख को कोई निर्णय कार्यकारिणी की बैठक। ये किसानों का आंदोलन है, लंबा चलेगा, ये बात तय है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित हैं। लगातार किसानों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आंदोलन निश्चित रूप से लंबा चलेगा। अब ये लोग कुछ अन्य भी निर्णय लेने वाले हैं, वो आने वाली तारीखों में पता चलेगा। फिलहाल इस घटना से संबंधित हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ न्यूज। मैं हमारी